नमस्कार दोस्तों, मैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैव पाठ से सेक्शन नंबर 9 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि इस सेक्शन 9 को आप सभी लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं आपको इसे सेक्शन 9 में क्विक रिवीजन के साथ मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैव में कल मैंने आपको कार्बोनिल समूह की अपक्रियाएं बताई थी ग्लूकोज की। मैं आज आपको बताने वाला हूं एल्डिहाइड समूह की अपक्रियाएं। जबकि एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह यानी बंध CHO होता है, तो इसमें जो हमारा इन क्रियाओं में जो ग्लूकोज होता है वो एलिफैटिक एल्डिहाइड की तरह व्यवहार करता है। जैसा कि इसमें आपकी एल्डिहाइड समूह की दो अपक्रियाएं हैं। एक आपका इसमें पहली रिएक्शन होगी फेलिंग विलयन का अपचयन। फेलिंग विलयन का अपचयन। आप ये पहली की हेडिंग होगी फेलिंग विलयन का अपचयन। जब भी फेलिंग विलयन का अपचयन आए या प्रश्न बनकर के आ जाए कि एल्डिहाइड समूह की अपक्रियाएं लिखिए, तो ग्लूकोज की क्रिया फेलिंग विलयन से कराइए या तो फिर ग्लूकोज की क्रिया टालेन अपकर्मक से कराइए। ये दोनों आपके जो क्रियाएं हैं वो एल्डिहाइड समूह की अपक्रियाएं हैं। तो इसमें होता क्या है, जो ग्लूकोज होता है वो फेलिंग विलयन को करता क्या है, यानी फेलिंग विलयन को क्यूप्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है दोस्तों Cu2O में CO2 क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप में अपचयित कर देता है। लाल अवक्षेप में अपचयित कर देता है। और इसका जो समीकरण होगा, तो सबसे पहले आप ग्लूकोज का सूत्र लिखेंगे, तो CHO और बंध CHOH का होल 4 और बंध CH2OH होगा। और ये फेलिंग विलयन से क्रिया करेगा अर्थात CuO से। इसी का नाम है दोस्तों फेलिंग विलयन, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड का विलयन ही फेलिंग विलयन कहलाता है। और ये आपका सूत्र है दोस्तों ग्लूकोज का। जब भी ग्लूकोज जो है क्यूप्रिक ऑक्साइड है यानी फेलिंग विलयन को अपचयित कर देता है, तो याद रखना क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप यानी Cu2, इसे हम कहेंगे दोस्तों क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप में अपचयित कर देता है। और प्लस ये आपका इसे कॉपर को संतुलित करेंगे, तो इसमें 2 का गुणा कराएंगे, इससे आपके 2 ऑक्सीजन होंगे, जिसमें से एक आपका निकल गया। एक ऑक्सीजन आपका CHO समूह से जुड़ करके कार्बोक्सिलिक समूह बनाएगा और उसी तरह से आप CHOH का होल 4 करेंगे और बंध में लगा करके CH2OH जोड़ देंगे। अब इसका ग्लूकोज पहले नाम था, अब इसका नाम हो गया ग्लूकोनिक अम्ल नाम हो गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ग्लूकोज जो है फेलिंग विलयन को क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप में अपचयित कर देता है और प्लस बनाता है ग्लूकोनिक अम्ल। या तो कहीं प्रश्न बन के आ जाएगी ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल बनाना है, या प्रश्न आ जाए कि ग्लूकोज की क्रिया फेलिंग विलयन से होती है, तो आपको इसी रिएक्शन को करना होगा। अच्छा,
इसमें आपको जैसे फैलिंग विलेन का अपचयन, इसी तरह से एक दूसरी रिएक्शन होगी जो कि आपकी फैलिंग विलेन का अपचयन है, उसमें होगा टालेन अपकर्मक का अपचयन, यानी टालेन अभिकर्मक का अपचयन, अभिकर्मक का अपचयन, टालेन अभिकर्मक का अपचयन, टालेन अपकर्मक का अपचयन यानी टालेन अपकर्मक जो आपका सूत्र होता है, इसे हम शॉर्टकट में Ag2O कहते हैं। अगर देखा जाए तो इसे अगर पूरे नाम, इसका पूरा नाम देखा जाए तो जो अमोनियम व सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन होता है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, नाइट्रेट का विलयन ही सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ही टालेन अभिकर्मक कहलाता है। टालेन अभिकर्मक कहलाता है जिसे Ag2O से प्रदर्शित किया जाता है। Ag2O से प्रदर्शित किया जाता है Ag2O से प्रदर्शित किया जाता है और ये भी ग्लूकोज से क्रिया करता है तो ये किस प्रकार से टालेन अपकर्मक क्रिया करता है, यानी आप उसी तरह ग्लूकोज का सूत्र लिखेंगे, CHOH का होल 4 बंद लगा के CH2 बंद OH, और जो सूत्र होगा दोस्तों ये ग्लूकोज का होगा, जो कि हम बार बार इस सूत्र को लिखते हैं। तो इस सूत्र को आपको याद कर लेना है और यही ग्लूकोज जब टालेन अपकर्मक से Ag2O से क्रिया करता है, इसका नाम दोस्तों टालेन अभिकर्मक है, इसका नाम। और यही टालेन अभिकर्मक जब इससे क्रिया करता है तो ग्लूकोज इस टालेन अपकर्मक को सिल्वर दर्पण या सिल्वर के काले अवक्षेप में अपचयित कर देता है, अर्थात 2Ag में अपचयित कर देता है और इसमें प्लस लगाएंगे। बस ये ऑक्सीजन जो बचेगा वो आपका COOH बन जाएगा और बंद CHOH का होल 4 हो जाएगा दोस्तों, और बाद में CH2 बंद OH हो जाएगा, जिसका नाम होगा दोस्तों ग्लूकोनिक अम्ल। यानी दोनों क्रियाओं में ग्लूकोनिक अम्ल बनता है और इस तरह से हमारा ग्लूकोज टालेन अपकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। इस 2Ag को ही हम कहते हैं क्या दोस्तों, रजत दर्पण कहते हैं, या इसी को चांदी का काला अवक्षेप कहते हैं। चांदी का काला अवक्षेप कहा जाता है। इस प्रकार से ये दोनों क्रियाएं एल्डिहाइड समूह की क्रियाएं हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।